फिर से मैं आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। एक दमदार डिजिटल बोर्ड वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी के और खुद मैंने भी बहुत प्रयास किया है, उसके बाद हम लोग इस कैटेगरी पे पहुंच पाए हैं। ठीक है, प्रश्न पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू, है ना। निम्नलिखित में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू, है ना। यहाँ हम हल कर लेते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन कर लेंगे। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से समझिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू, है ना। यहाँ पे लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंट टू 0.01, है ना, कि 1.01 की समतुल्य कौन सा जो है निम्नलिखित में से है। क्या वो 1.101% है? तो याद रखिए कि 1.10 को अगर हम परसेंट में बदलेंगे तो अपान 100 और इंटू 100। हमने बताया था कि नीचे भी 100 ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 101 और अपान 100 हो जाएगा। ठीक है ना। और इसी को हम लिख सकते हैं 101%। प्यारे बच्चों, इसी को हम 101% भी लिख सकते हैं। दैट्स वाई अगर हम कहें तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 101 यानी पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। ठीक है ना। क्लियर है? क्लियर है प्यारे बच्चों? सभी बच्चों का जवाब आ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। इसी तरह से सारे बच्चे अपना जो है कार्य कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। देखिए, आप 11वें प्रश्न को देख सकते हैं। इसके बाद 11वां प्रश्न है द वेट ऑफ टोमेटो, है ना, द वेट ऑफ टोमेटो। यहां से हल देख लेते हैं। लिखा है द वेट ऑफ टोमेटो कंपेराइजेस 90% ऑफ वाटर। कह रहा है कि एक टमाटर के अंदर 90% जो है पानी है। वेट ऑफ वाटर इज 25 kg ऑफ टोमेटो। और कह रहा है कि जो पानी है वो 25 kg ऑफ, कह रहा है वेट ऑफ वाटर इज 25 kg ऑफ टोमेटो इज, कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि 90% वेट ऑफ वाटर इज 25 kg। तो टोमेटो कितना है, टमाटर कितना है? तो याद रखिए कि एक टमाटर का यहां पे लिख देंगे कि लेट दैट, है ना, वेट ऑफ टोमेटो। माना कि टोमेटो का जो भार है वो कितना है, x किलोग्राम। मान लीजिए x किलोग्राम है। और वेट ऑफ वाटर यानी पानी का जो भार है वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा वेट ऑफ वाटर आपका कितना हो जाएगा। लिखा है वेट ऑफ टोमेटो कंपेराइजन 90% ऑफ वाटर। कह रहा है कि जो है टमाटर का कुल भार का 90% पानी है। यानी अगर x है तो x ऑफ 90 जो है 90% वो क्या है, वो आपका पानी है। वो आपका क्या है, वो पानी है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 90/100 और इंटू x। इतना पानी, इतने किलोग्राम जो है, एक टमाटर जितना भी उसका भार है उतना पानी है। और यही अब कह रहा कि अब यही वाटर जो है, तो यही इज इक्वल टू, यही बराबर है, वेट ऑफ वाटर आपका कितना दिया है। यहाँ पर देखिए पानी का भार आपका दिया है 25, कितना दिया है, 25 किलोग्राम ऑफ टोमेटो। टमाटर का 25 किलोग्राम पानी है, तो टमाटर का भार कितना होगा।
तो x जो है टमाटर का भार हुआ, तो वो बराबर 25 किलोग्राम, तो ये 25 किलोग्राम के बराबर है। याद रखिए जो वेट ऑफ वाटर यहाँ पर दिया गया है वो 25 के बराबर है। गुणा करिए तो ये हो जाएगा 25 और गुणे 100 और बटे यहाँ पे 90 आ जाएगा, और वही बराबर आपका इधर बचेगा x। यहाँ से देखिए इतना x आपका बच जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना। तो अब हम इसी को हल कर देंगे 1 0 से। देखिए ये 0 कट हो जाएगा और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 250 अपान 9। तो 9 से जब आप डिवाइड करेंगे 250 को, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर हम जो है एक ऐसे दूसरा कलर लेकर के यहाँ पर ठीक है ना, दूसरा कलर मैंने ले लिया। भाग दे रहे हैं, यहाँ पर हम भाग दे देंगे 250 में। अगर हम 9 से भाग देते हैं तो 9 2 जा 18 हो जाएगा। ये लेस करेंगे, ये आपका आ जाएगा 15 माइनस 8 इज इक्वल टू तुम्हारा 7 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस 1, फिर यहाँ से 0 नोट डाउन कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 70 और 9 7 जा 63। 9 7 जा कितना होता है 63 हो जाएगा। तो 11वां सवाल ही है ना। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इशू हुआ है। यहाँ पे इशू ये हुआ है कि आपको यहाँ पे, ये देखिए थोड़ा सा मैं इरेज कर ले रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत आसान प्रश्न है, इसमें कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा मुझे इस चीज़ को बताना था आपको। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर लिखा है। अब देखिए हल जान लेते हैं, तेजी से हल जानेंगे इसका, बहुत तेजी से हल जानेंगे इस प्रश्न का, बहुत आसान है। देखिए लिखा है कि टमाटर का जो है 90% ऑफ टोमेटो वेट इज वाटर। कह रहा है कि पानी जो है टमाटर के भार का 90% है। पानी जो है टमाटर के भार का 90% है, ठीक है ना। ये जो है टमाटर जो है, यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से इरेज कर लें पहले। ऑफ टोमेटोज वेट इज वाटर चलिए ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, ये बात आपको पता चल गई। तो अब 90% पानी है, तो अब क्या है, टोटल वेट ऑफ टोमेटो दिया है 25 kg। कितना दिया है 25 kg। तो वाटर कितना kg उसके अंदर हो जाएगा, वाटर कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 kg। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये 25 kg टोटल वेट है टमाटर का। तो इसमें क्या कर रहा है, तो पानी कितना है, तो वाटर का कितना वेट हो जाएगा, है ना। वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 25 kg का
है ना 90%, 25 kg का 90% बराबर हो जाएगा आपका 25 इंटू 90, सॉरी 90 और अपान 100 हो जाएगा। परसेंट में जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। या हम इसको थोड़ा सा हल्का सा एक बार और इरेज कर रहे हैं, यही थोड़ा सा हल्का सा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 90 अपान 100, 90 अपान 100। एक फार्मूला है 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, और 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे 90 को तो 22.5 किलोग्राम आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी, आप देख सकते हैं बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है 12वां, आप देख सकते हैं 12वां प्रश्न देख सकते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लें, थोड़ा इस कलर को देखते हैं कैसा है, थोड़ा पतला। देखिए हल जान लेते हैं। क्या है भाई, मिल जा रहा है बार बार। देखिए इसका हल जान लेते हैं, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा देखिए ऑपरेट करने में थोड़ा सा इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपको सवाल समझने में कोई इशू नहीं आएगा। इट इज प्रॉमिस। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 50 ग्राम ऑफ 4 kg। कह रहा व्हाट इज परसेंटेज ऑफ 50 ग्राम ऑफ 4 kg। यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ 50 ग्राम ऑफ 4 kg, है ना। तो 4 किलोग्राम है ना, 4 किलो 500 ग्राम, 4, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं लेट दैट x% ऑफ 4 kg है ना, इज इक्वल टू 500 ग्राम। याद रखिए दोनों के लिए हम मान लिया है, ये मान लिया। अब लिखेंगे x इंटू, परसेंट का मतलब होता है अपान 100, तो x अपान 100 इंटू 4 kg को हम लिख सकते हैं, चूंकि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ये सारे बच्चों को इस चीज को बताए थे, हम पहले भी बताए थे, इस चीज को जानते होंगे। तो बराबर यही है, बराबर 500 ग्राम। तो अब आप जान लीजिए कि ये 4000 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि ये 4 किलोग्राम है ना, 4 किलोग्राम है। ठीक ना, सारे बच्चों को देखिए, अब यहां से जीरो से क्या है भाई, अब जीरो से 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा जीरो। अब आपका 40 में x से यहाँ पे गुणा है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक लाइन और, x इंटू 40 इज इक्वल टू 500, इज इक्वल टू 500। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 अपान 40, मतलब इधर गुणा है तो अदर साइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा या डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर डिवीजन हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवीजन हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो से देखिए जीरो कट गया यहाँ पे, और 5 का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा आपका 5, और 1 इधर गया, 5 2 जा 10, और यहाँ पे 2 जा 10, 2 इधर गया 5, और 4 5 जा 20। यानी आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा, पहला ही विकल्प आपका हो जाएगा, पहला ही विकल्प हो जाएगा आपका, द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। यानी हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो हो जाएगी 12.5 हो जाएगी। प्यारे बच्चों समझ में आ गया, समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। जिनको नोट करना होगा वो पॉज करके नोट कर लेंगे या आगे भी देख लेंगे, ठीक है ना, आगे भी देख लेंगे। ठीक, तो आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा, नो एनी इशू विद एनीवन। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। इसी के बाद अब लिखा है कि ए मैन बार्ड, है ना, लिखा है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा,
लिखा है ए मैन बाट ए बाइसिकल फॉर ₹1200, ही सोल्ड इट फॉर ₹1500, है ना। कह रहा है एक आदमी एक साइकिल 1200 रुपये में खरीदता है, 1500 में उससे भेज देता है, तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो भाई मेरे, तो याद रखिए आपको क्या क्या दे रहा है यहाँ पर। आपको दे रहा है, पहले हल आप जान लीजिए, आप हल जान लीजिए, पहले आप हल जान लीजिए। आपको दिया है जितने में, करा कि मैन बाट ये साइकिल जितने में खरीदता है वो उसकी कास्ट प्राइस हो जाती है, 1200 में उसने खरीदा है। फिर उसको जितने में बेचता है वो उसकी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हो जाता है ना, सेलिंग प्राइस हो जाती है, वो आपका हो गया 1500। तो प्रॉफिट परसेंट का एक फार्मूला लिख लो सभी बच्चे, प्रॉफिट परसेंट का एक फार्मूला आप सभी लोग लिख लीजिए, प्रॉफिट परसेंट का एक फार्मूला लिख लीजिए कि क्या होता है, सेलिंग प्राइस है ना माइनस कॉस्ट प्राइस है ना, और इन वन ब्रैकेट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। यही फार्मूला है प्रॉफिट परसेंट का, सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो अब इसी पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं भाई, प्रॉफिट इसको कितना हुआ वो तो आप जानेंगे ही। सेलिंग प्राइस है आपका 1500 और उसमें से घटा आपका 1200 और ब्रैकेट बंद हो जाएगा यहाँ पर, और इंटू 100 है, और कास्ट प्राइस आपका 1200 पहले से है ही है। देखिए जीरो से जीरो, ये दोनों जीरो कट जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसको घटा लीजिए बराबर, हम देखिए कि स्टेप और कर लेते हैं। 1500 माइनस 1200 इज इक्वल टू 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300। और जब इसको 12 से रिड्यूस करेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए इसको हम काटते हैं पहले 3 से ही कट कर देंगे, है ना। लिखेंगे 3 यहाँ से इस तरह से, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 0 0, 3 4 जा 12, और जब 100 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 25। तो आपका ये जो 25% यानी तीसरा विकल्प आपका जो है, जो तीसरा विकल्प है प्यारे बच्चों, यही आपका सही हो जाएगा। द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट, है ना। सभी प्यारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे, है ना। यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर ये जो है जीरो है, इसको डोंट बी कंफ्यूज, ये जीरो है ना, ये जीरो है, ठीक है। हल्का सा इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, बराबर आपका आ जाएगा ऊपर से आ जाएगा 300 और बटे 12, काटेंगे जब दोनों को तो 12 दूनी 24, 2 यहाँ लिख दिए और 6 बचा, यहाँ गया 60 हो गया, 12 5 just 60 यानी 25 विल बी द आंसर। ऑलराइट, हमने 25 पर विकल्प लगा दिया है। अब इसके बाद अगला प्रश्न आप देख लीजिए, 14वां प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि ए बॉय गेट 20% पर मंथ, है ना, 20% पर मंथ। देखिए तो चलिए यहाँ देख लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा दिख नहीं रहा था क्लियरली। ए बॉय गेट 20% पर मंथ, एक लड़का प्रति हर महीने 20 रुपये पाता है, स्पेंड 50% ऑफ इट, और इसका 50% खर्च कर देता है। हाउ मच डज ही सेव इन 1 ईयर, तो वह एक वर्ष में कितना बचाएगा। 20 रुपया पाता है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए हल कैसे करेंगे इसको। हम तो सीधे यहाँ पे कह सकते हैं कि वो 120 रुपया बचाएगा, लेकिन हल कैसे करेंगे उसको समझिए। यहाँ पे देखिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए मंथली इनकम ऑफ बॉय, मंथली इनकम ऑफ बॉय इज इक्वल टू 20 रुपीज, है ना। और एक्सपेंड 50%, तो जो 50% खर्च करता 50% बचाता भी है ना, तो हिज मंथली सेविंग, जैसे 100% में से जो है अगर 50% खर्च करता है तो 50% बचाता भी है भाई, ये भी समझिए। हिज मंथली सेविंग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 50% ऑफ 20, मतलब पूरे धन का वो है 50% बचाता तो 50 बटे 100,
और गुणे आपका हो जाएगा 20। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बराबर आपका आ जाएगा 52 जा 5 2 जा 10 रुपीज़ आ जाएगा। उसका महीने का जो बचत है वो महीने की बचत आपको पता चल गया यहाँ पर, कितना पता चल गया यहाँ पर आपका, ये आपका आ गया 10, है ना। तो उसके महीने की जो बचत है, उसके महीने की जो सेविंग है वो कितनी आ गई, 10 रुपीज़ आ गई। तो अब क्या कह रहा है कि हाउ मच डज ही सेव इन ईयर, ये बताओ। तो ही विल सेव इन 1 ईयर, एक साल में वो बचा लेगा। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। एक महीने में अगर 5 10 रुपए वो बचा रहा है, एक महीने में वो 10 रुपए बचा रहा है, एक महीने में वो क्या है 10 रुपए बचा रहा है, एक महीने में वो 10 रुपए बचा रहा है। तो अब 12 महीने में कितना बचाएगा, 12 × 10 भैया मेरे 120 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, तब तक हम जो है कप चाय भी पी लें। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो बेटा, मैं ऐसा नहीं कि मैं रुका हुआ हूँ, आप मुझे कुछ दीजिए या ना दीजिए, लेकिन मैं आपके लिए अनवरत मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं लगातार ये प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों के लिए क्या विशेष हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, 100% बता रहा हूँ कि इतनी बेहतर कक्षाएं आपको दूंगा, आप लोग बिल्कुल इंस्पायर रहेंगे और आप लोगों को नॉलेज, जेन्युइन नॉलेज आपको होगा भाई मेरे। देखिए इतना सुबह से शाम तक एक हार्ड वर्क करने के बाद भी टाइमली आप लोगों को मैं क्लास देता हूँ, टाइम से आ जाता हूँ, 7 बजे से कक्षाएं आपकी शुरू कर देता हूँ, है ना। देखिए जितनी ज़्यादा संसाधन रहेंगी वो लाइव इंटरेक्शन, थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से सारा का सारा उत्तर हम आपको तत्काल नहीं दे पाते हैं, लेकिन मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि आप जैसे आप पढ़ रहे हैं आगे भी आप हमसे जुड़े रहेंगे, इसका मुझे भरोसा है। और इसी तरह से मैं आपको बेटा बेहतर से बेहतर कक्षा देने के लिए प्रयासरत हूँ। ब्रॉडबैंड भी लगवाऊंगा ताकि आपको तुरंत क्लास में जो प्रश्न पूछेगा कोई, तुरंत का तुरंत जवाब भी दूंगा। ठीक है ना। तो सभी बच्चों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ, प्यारे बच्चों शिद्दत से जुड़ जाइए, मेहनत करिए। मैं आपको 100% सफलता दिलाने के लिए कसम खा चुका हूँ। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 15वां प्रश्न है कि राजेश परचेज्ड ए वॉच, राजेश एक घड़ी खरीदता है फॉर ₹300। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है राजेश जो है 300 रुपए की घड़ी खरीदता है। ही सोल्ड इट इन फॉर ₹330, वह इसे 330 रुपए में बेच देता है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो उसका लाभ प्रतिशत आप ज्ञात कीजिए। देखिए जितने में कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका क्रय मूल्य यानी उसका कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस होता है, खरीद मूल्य होता है। लेकिन जितने में कोई वस्तु बेची जाती है बेटे, वो उसका क्या होता है, सेलिंग प्राइस यानी उसका विक्रय मूल्य होता है। तो वो कॉस्ट प्राइस इसका 300, क्योंकि वो घड़ी जो है उसने 300 रुपए में खरीदी और बेचा 330 रुपए में, यानी 30 रुपए का उसको प्रॉफिट भी हो गया, लाभ भी हो गया। तो मैं आपको दोनों फार्मूला बता दे रहा हूं, आप कैसे इसको हल करेंगे ये चीज आप जान लीजिए। देखिए यहां पर आप सोल्यूशन लिखेंगे, देखिए हल लिखेंगे
लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीद मूल्य। 300 रुपए में खरीदा भैया, 300 रुपया हो गया। एंड सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है भैया, 330 है। ठीक है, 330 रुपये है। थोड़ा सा ज़्यादा फ्लो में गड़बड़ा जाता है मामला, इसको अच्छे से लिख दें, थोड़ा और हल्का सा इसको इरेज करें। ठीक है, वो कितना है आपका, वो कितना है 330। ठीक, इतना समझ में आया। तो अब एक बार आप एक दूसरा फार्मूला मैं इस पे लगा रहा हूँ, वो भी फार्मूला सेम ही है, ये भी फार्मूला सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो प्रॉफिट आपका कितना हुआ, प्रॉफिट आपका कितना हुआ, आप देखिए एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट होता है। ये फार्मूला प्रॉफिट का है, ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपका प्रॉफिट का फार्मूला है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी यानी आपका 330 और माइनस 300, मानता हूं कि सब बच्चों को आ रहा है, तो 30 रुपए का उसका प्रॉफिट हो गया। तो आपका प्रॉफिट परसेंट, लेकिन आपको निकालने के लिए प्रॉफिट इंटू बेटे, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी फार्मूला लगाइए। प्रॉफिट मतलब वही सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की जगह मैंने यहाँ प्रॉफिट सीधे लिख दिया घटा करके, तो अब बराबर हो जाएगा, दोनों फार्मूला लगेगा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू 100 अपॉन सीपी, वो भी सही है। और यहाँ पे प्रॉफिट सीधे लिख करके, तो यानी 30 और बटे आपका 300 और बुढ़े 100, तो आप 0 से 0, ये दोनों 0 जो है 100 वाला कट कर लीजिए। आप यहाँ से 3 से इसको कट कर लीजिए, 3 10 जा 30, यानी उसको 10% का उसको प्रॉफिट हुआ है प्यारे बच्चे, उसको 10% का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, सभी बच्चों को आ गया। अगर बेटा क्लास पसंद आ रही है तो एकदम जोरदार लाइक करिएगा। इसी तरह से दमदार कक्षाएं आपके लिए मैं अब लाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। थोड़ी समस्या थी, लेकिन वो अब समस्या का निदान भी हो गया है। प्रश्न लिखने में समस्या होती थी, इंक भरवाना और सारी चीजें, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके इतना बढ़िया आपके लिए व्हाइट बोर्ड और ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट किया है ना, डिजिटल बोर्ड का पैनल का यूज किया है। तो ये बेटा आप सभी की मेहनत से हुआ है, आप सभी के समर्पण से हुआ है, और आप सभी के लिए हुआ है, तो ठीक है। चलिए, और अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16वां प्रश्न है, लिखा है ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए कार। एक कार का जो वास्तविक मूल्य है वो 5 लाख रुपए है। व्हाट इज द न्यू प्राइस इफ ओरिजिनल प्राइस रिड्यूस 10%। यदि करा कि यदि ओरिजिनल प्राइस को 10% रिड्यूस किया जाएगा तो नया मूल्य क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखिए यहाँ हल देख लीजिए। हल देख लीजिए, तो ओरिजिनल प्राइस आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिनल प्राइस आपके सामने लिखा हुआ है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ कार। कार का जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितना है, वो कितना है आपका 0,0,0,0,0,5 1 10 100 1000 10,000 लैक्स 5 लाख रुपए है। और रिड्यूज या रिडक्शन हम लिखेंगे, रिडक्शन इन प्राइस, प्राइस में कितनी घटोत्तरी हो रही है। ये देखिए आपका प्राइस में कितनी घटोत्तरी हो रही है, तो क्या हो जाएगा 10% ऑफ 1 10 100 1000 10,000 लैक्स, 5 लाख का 10%, तो बराबर आपका कितना हुआ 10/100 इंटू 1 10 100 1000 10,000 लैक्स। तो 2 जीरो से 1 जीरो ये कट गया और 1 जीरो लास्ट वाला कट गया, यानी उसके दाम में 50,000 की कमी हुई है प्यारे बच्चे।
उसके दाम में 50,000 की कमी हुई है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो न्यू प्राइस आप निकालना रहेगा। तो न्यू प्राइस आप निकाल लीजिए, न्यू प्राइस आप निकाल लीजिए 5 lakhs माइनस 50,000 बराबर आपका 4,50,000 रुपीज हो जाएगा, है ना। 4,004 ये आपका हो जाएगा, है ना। 50,000 हो जाएगी, 1 10 100,000 10,000 लैक्स, तो 4 लैक्स आपका हो जाएगा, 4 लैक्स और 50,000 आपकी प्राइस हो जाएगी। यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका प्यारे बच्चों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। समझ में आया ना, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, सभी बच्चों को, प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो चलते हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न पर तुरंत चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए इसके बाद, है ना। 17वां प्रश्न देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 6/10 20। तो परसेंट में दिया है आपको, परसेंट में दिया है, हल देख लीजिए। परसेंट में दिया है कि 6/20 के बराबर कौन सा है। तो हम इसको परसेंट में बदलने के लिए हम 100 से ऊपर गुणा करते हैं,